Good morning, student. This is Munna sir. Actually, today's we will learn about Newton's laws of motion. तो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का. Then today's we will learn about Newton's laws of motion. We all know that there are three laws of motion by Newton's. Newton's के द्वारा जो है Newton's has given three laws of motion. The motion of bodies के बारे में these laws are known as इस लॉ को जो हम लोग न्यूटन्स के लॉ के नाम से जानते हैं. फर्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो सम ऑफ द बॉडीज जो होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं अराउंड अस आर द रेस्ट में होता है. कोई बॉडीज, कोई ऑब्जेक्ट जो है, एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट में, रुका हुआ, ये रेस्ट में आप समझ सकते हैं. एनी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दैट इज दे आर स्टेशनरी. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी बोलते हैं. कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं. वेयर अदर्स आर इन मोशन. और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, इसको हम लोग स्टेशनरी नहीं बोल सकते. मोशन तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ सच बॉडीज सच एज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में. अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. मोशन का कहना है, सॉरी न्यूटन का कहना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा. एंड अ बॉडी इन मोशन में अगर कोई बॉडी है तो वो मोशन में ही रहेगा. न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा. अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वह जैसा है वैसा ही रहेगा. एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे वो मोशन में हो, रेस्ट हो या स्टेशनरी हो या मोशन में हो, डजंट मैटर, उसका चेंजिंग होना, उस ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग तभी होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे. लाइक इस बोर्ड जैसा है वैसा ही है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है तो ही ये रुका हुआ है. उस फोर्स को हम अपोजिट करेंगे तो इसमें भी सब अपना द टेंडेंसी जो होता है बॉडी टू रिमेन द रेस्ट स्टेशनरी इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनरेशिया. इनरेशिया बोलते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज दैट एवरी बॉडी हैज सम इनरेशिया होता है. सभी ऑब्जेक्ट में इनरेशिया पाया जाता है. आप लोग देखे होंगे कभी कभी आप लोग बस में सफर करते हैं तो देखते हैं बस स्पीड होती है, क्या बस ब्रेक लेता है तो आप आगे की तरफ, पीछे की तरफ चले जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं, बस आगे चला जाता है, पीछे की तरफ वहीं रुक जाते हैं. इसके पीछे ये सब इनरेशिया के कारण होता है. इनरेशिया के बारे में हम आपको बताएंगे. फिलहाल इतना समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके मोशन जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके डायरेक्शन उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएं या किसी मोशन ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में लाएं, डिपेंड करता है. बिना एक्सटर्नल फोर्स का ये पॉसिबल नहीं है. ये आप समझ लें. इनरेशिया क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा.